गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे थे, ठीक है। इसका एमसीक्यूज फॉर्म में हम लोग लेकर के आए 30 क्वेश्चन लगभग हम लोग उसके बारे में डील कर लिए थे। आज उससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। और भी हमारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ रह गए थे, ठीक है। उसी को आज हम लोग लेकर के आए हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क, इसको हम कल डिस्कस किए थे कि क्या है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। कल डिस्कस किए थे। तो नेशनल पार्क हमारा क्या था? नेशनल पार्क क्या था? राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क हमारे क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क की कुल संख्या कितनी थी नेशनल पार्क की? और नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है ये हम लोग कल इसको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। नेशनल पार्क, नेशनल क्या था? नेशनल पार्क, ठीक है। हिंदी में उसको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। एक क्या था हम लोग? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान था। एक हम लोग देखे थे क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे थे। इसका मतलब होता है क्या? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका हिंदी होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको अभ्यारण्य बोला जाता है, अभ्यारण्य, ठीक है। इसको अभ्यारण्य बोला जाता है। जो नेशनल पार्क है ना, ये क्यों बनाया जाता है? नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है? कल ही बताए थे क्यों बनाया जाता है। टू प्रोटेक्ट, फॉर व्हाट? टू प्रोटेक्ट व्हाट? प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क हमारा होता है, राष्ट्रीय उद्यान, किस लिए बनाया जाता है? टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट। हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रोटेक्ट, उसके प्रोडक्शन के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड हमारे क्या? एनिमल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। लेकिन ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, क्या हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस लिए बनाया जाता है? ओनली फॉर, किस लिए? स्पेशली प्रोटेक्शन फॉर, किस लिए? एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स जो भी हमारे जीव जानवर है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये जो हमारा नेशनल पार्क होता है, इसका बाउंड्रीज क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। ये एक फिक्स्ड एरिया में रहता है, स्क्वायर किलोमीटर में। नेशनल पार्क का बाउंड्रीज क्या होता है? हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। फिक्स रहता है, इसका बाउंड्रीज क्या रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कल ही बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या था? इसका बाउंड्रीज फिक्स नहीं होता है। इसका बाउंड्रीज क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। इसका बाउंड्रीज फिक्स नहीं होता है। तो हमारा नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग कल देखे थे। और ये क्या होता था ना पहले, कि हमारे जो जीव जंतु हैं ये पहले प्रोटेक्ट, इनको क्या कर दिया जाता था? शिकार करके इनको ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए क्या किया? गवर्नमेंट एक एक्ट पास की, ठीक है। हमारी जो सरकार थी वो एक एक्ट मतलब कानून पास की, ठीक है, एक कानून पास की। वो 1972 में कानून बना था, 1972 में। फॉर व्हाट? गवर्नमेंट के द्वारा ये पास किया गया था। इंडिया इनैक्टेड मतलब इंडिया इनैक्टेड एन एक्ट। कौन सा एक्ट पास की थी? इंडिया इनैक्टेड वाइल्ड लाइफ फॉर प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। कब? 1972 में इंडिया के द्वारा ये एक कानून लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये एक्ट 1972 में लाया। किसके लिए? वन्य जीव के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। इसलिए इस एक्ट को लाया गया। और एक और अंडर प्रोजेक्ट लाया गया, क्या? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या लाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर मतलब समझती होगा बाघ जो भी होता है, जो हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स है, जिसको क्या बोला जाता है? भारतीय बाघ बोला जाता है, भारतीय टाइगर जिसको बोला जाता है। ये कहाँ? इंडिया में। ये जो हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं ना, क्या होता है? स्पेशली फॉर टाइगर रिजर्व होता है, स्पेशली फॉर टाइगर रिजर्व। क्या? रॉयल बंगाल टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स इसको क्यों बोला जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर्स क्यों बोला जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर क्योंकि ये इसको इंडियन टाइगर भी बोला जाता है, इंडियन टाइगर, ठीक है। इसको इंडियन टाइगर्स भी बोला जाता है, इंडियन टाइगर्स। भारतीय बाघ भी बोला जाता है। और टोटल इंडिया में ये रॉयल बंगाल की टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? 2967, ठीक है। ये करंट की क्या है? पॉपुलेशन है किसकी? रॉयल बंगाल टाइगर्स की। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंडिया में। कुछ इंडिया में हमारे हो गए
इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में। और ये जो हमारा डेल्टा है ना, गंगेटिक डेल्टा, वहाँ पे भी ये रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इंडिया में टोटल इसकी संख्या कितनी है, 2967 रॉयल बंगाल टाइगर्स है, ठीक है। तो इन लोगों के संरक्षण के लिए, ताकि ये हमारी प्रजाति ये जो एनिमल्स की प्रजाति है ये विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए क्या कर दिया गया, सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, कानून एक्ट बना दिया गया, ताकि इनके संरक्षण के लिए भी व्यवस्था किया जाए। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू, इसके बारे में थोड़ा जान लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ हमारे स्थित है, हमारे भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, ये हमारा नेशनल पार्क आज का टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, कल हम लोग देख लिए थे कहाँ तक, हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित था, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित था, असम में स्थित था, ठीक है। जो किसके लिए फेमस था, हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस था, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। और ये आज का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये सारे पार्क्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, सारे पार्क के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क कहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पहला हो गया हमारा क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला पार्क इंडिया का कौन सा था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हमारा क्या था, जिम कॉर्बेट था, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, कल ही बताया था, जल्दी से कमेंट करिए इसकी स्थापना कब हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और इसका जब स्थापना हुआ था ना, तब उसका नाम क्या था, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जल्दी से कमेंट करिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब हुआ था, 1936, ठीक है, 1936। और इसका पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था, पहले कुछ और नाम था, फिर इसको चेंज करके क्या नाम रखा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम जल्दी से कमेंट करिए। हैली नेशनल पार्क, ठीक है, क्या था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है, इसका पुराना नाम था। 1936 में इसकी स्थापना इस्टेब्लिश किया गया था। आपको बताना था क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा कहाँ था, ऑप्शन बी क्या, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे क्या, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ था हमारा, ये हमारा क्या, नमेरी नेशनल पार्क, ये हो सकता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ था, जल्दी से कमेंट करिए। कल ही इसके बारे में डिस्कस किए थे, कल ही इसको बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा क्या था, और 1936 में उसकी स्थापना हुई थी, अभी पूछे। और ये इसका पहला नाम, पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो क्या होगा, नमेरी नेशनल पार्क या फिर ये डचीगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में कौन से नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में हमारा डचीगम नेशनल पार्क है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हमारे कौन से नेशनल पार्क है, डचीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 30 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाँ, मुरलेन नेशनल पार्क इज इन, ये जो हमारा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ स्थित है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज द झारखंड एंड ऑप्शन डी इज हमारा मिजोरम, ठीक है। आपको बताना है ये जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ना, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, इन सब स्टेट में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हमारा क्या, झारखंड, ऑप्शन डी है हमारा मिजोरम। आपको बताना है मुरलेन नेशनल पार्क क्या है, मुरलेन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है हमारा मुरलेन, एम फॉर मुरलेन एंड एन फॉर मिजोरम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुरलेन नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में,
इंद्रकिला नेशनल पार्क इज इन, ये जो हमारा इंद्रकिला नेशनल पार्क है ना, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी हमारा हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी हमारा उत्तराखंड। आपको बताना है ये जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। इंद्रकिला, ये जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है इसको स्टैब्लिश किया गया था कब, 2010 में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश को कब किया गया था, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 2010 में, ठीक है। 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्या किया गया था, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका आंसर होगा हमारा क्या, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, बात है नेक्स्ट पे। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, किस स्टेट में हमारे, किस स्टेट में ये स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क। ये भी बताया हुआ है, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। कान्हा नेशनल पार्क हम बताए थे, जल्दी से इसको कमेंट करिए, कान्हा नेशनल पार्क इन चारों में से कहाँ स्थित है। ये तीन, नन ऑफ दीज, ये तीन केरला, असम एंड मध्य प्रदेश में से कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, 34 का कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी हमारा मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क, कल ये क्वेश्चन बताया हुआ है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए इस चारों में से कहाँ स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। इराविकुलम, इसी में एक वर्ड में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इरावी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हमारा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहले ये तीन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें से कोई होगा या नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या, मध्य प्रदेश, इराविकुलम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा झारखंड एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, केरला, ठीक है। आपको बताना ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ना कहाँ स्थित है इन चारों में से। ऑप्शन में हमारा क्या था, नन ऑफ दिस। पहले ये तीनों चेक कर लीजिए, अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। इरावी नेशनल पार्क, इरावी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ, कौन से राज्य में हमारे स्थित है, क्या होगा इसका आंसर, इरावी राष्ट्रीय उद्यान। इरावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा, इरावी राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरला में है। इराविकुलम के, ठीक है, ये के से याद रखना है क्या, केरला, ठीक है। इराविकुलम कहाँ स्थित है, हमारे केरला में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ स्थित है, केरला में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, केरला में ये स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है। वेयर इज बांधवगढ़, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ लोकेटेड है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना। ऑप्शन ए हमारा मेघालय, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा क्या, केरला। ऑप्शन सी है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हमारे क्या, उड़ीसा। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे टाइगर, ठीक है, टाइगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाया जाता है, टाइगर। इन पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर्स की है एज कम्पेयर टू अदर नेशनल पार्क, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं कहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। आपको बताना है कि ये कहाँ अवस्थित है, मेघालय, केरला, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, ठीक है। आपको बताना है ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए, बांधवगढ़ कहाँ अवस्थित है, बांधवगढ़ कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हमारे जो टाइगर्स होते हैं ना, जो भी रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, रॉयल बंगाल मतलब क्या, इंडियन टाइगर जिसको बोल रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स को क्या बोला जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर इसको बोला जाता है क्या, रॉयल बंगाल टाइगर्स को क्या बोला जाता है हमारे, इंडियन टाइगर, ठीक है, इंडियन टाइगर भी बोला जाता है, इंडियन टाइगर
टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स को इंडियन टाइगर्स भी बोला जाता है। भारतीय बाघ ये कहाँ अवस्थित है? बांधवगढ़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में हमारे बांधवगढ़ क्या नेशनल पार्क अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, डची गाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। अभी जस्ट मेरा पहला क्वेश्चन जब हम यहाँ पे आए तो क्या था हमारा? डची गाम नेशनल पार्क, ठीक है, यही जस्ट कुछ मिनट पहले ये बताया क्वेश्चन, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। ये डची गाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? डची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है हमारा क्या? राजस्थान, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको बताना है कि डची गाम नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन जस्ट बताया हुआ है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा हमारा, ठीक है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, क्या होगा? डची गाम नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? डची गाम कहाँ अवस्थित है हमारे? जम्मू एंड कश्मीर, बी करेक्ट आंसर, ठीक है, बी कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा? डची गाम नेशनल पार्क अवस्थित है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान। आपको बताना है क्या कि हमारे कैंपवेल वे नेशनल पार्क, गलेथिया नेशनल पार्क एंड महात्मा नेशनल पार्क, ये तीनों में से कौन हमारे राजस्थान में उपस्थित नहीं है? नॉट पूछा है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है हमारे, ये इन चारों में से ऑल ऑफ दीज, या फिर तीनों हो सकता है, या फिर हमारा क्या होगा? कैंपवेल वे नेशनल पार्क नहीं अवस्थित है, गलेथिया नेशनल पार्क, या फिर महात्मा नेशनल पार्क। क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है ना, जो हमारे राजस्थान में अवस्थित नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं ये तीनों है कहाँ, या फिर ये तीनों हो सकता है, ठीक है, या फिर तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा कैंपवेल वे नेशनल पार्क, ये हमारे कहाँ है? राजस्थान में बिल्कुल नहीं है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना हमारा जीयूटी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये स्थित है, ठीक है। कैंपवेल वे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन बी है हमारा गलेथिया नेशनल पार्क, ये भी हमारे कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं, ये भी हमारे अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये भी हमारे अवस्थित है, गलेथिया नेशनल पार्क। ऑप्शन सी हमारा महात्मा नेशनल पार्क, ये भी हमारे कहाँ स्थित है? महात्मा नेशनल पार्क, ये भी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये भी हमारे अवस्थित है, विंदूर वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये महात्मा गांधी। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों तो नहीं हुआ ना, ऑल ऑफ दिस नहीं अवस्थित है, ये तीनों अवस्थित है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉट अवस्थित है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों कहाँ है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है, तीनों हमारे कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे क्या पूछा? नॉट लोकेटेड इन राजस्थान, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, तीनों में से कोई भी हमारे राजस्थान में लोकेटेड नहीं है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ये तीनों कहाँ अवस्थित है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। हाँ, अब आते हैं पीन वैली। पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये जो पीन वैली है ना, पीन वैली मतलब होता है घाटी, ये पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पीन वैली नेशनल पार्क। ऑप्शन ए हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? आंध्र प्रदेश। आपको बताना है ये पीन वैली जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है? ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है जल्दी से कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए पिन वैली कहाँ स्थित है? पिन वैली कहाँ स्थित है? पिन वैली हमारे कहाँ स्थित है? ये पिन वैली हमारे कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में ये हमारे क्या स्थित है? पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क हमारे कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाँ, होम टू द स्नो, होम मतलब क्या होता है? घर, होम टू द स्नो लियोपार्ड्स द हेमिस नेशनल पार्क, मतलब क्या? लोकेटेड इन हिम तेंदुए, ठीक है, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, हिम क्रीम, हिम है हम, ठीक है, हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, हिम मतलब तेंदुए का घर हो गया, ठीक है, तेंदुए लियोपार्ड जिसको बोलते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा लद्दाख, ऑप्शन बी है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा क्या? लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हमारा क्या? हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है ये जो हिम है ना, तेंदुए का घर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
तेंदुए के घर कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हमारे क्या, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ स्थित है? हमारे लद्दाख में। ठीक है, जो हमारी यूटी है, ये जो हमारा इंडिया का मैप है ना, ये इधर हमारे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और इधर हमारे क्या है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या होती है? लेह, जो हमारे क्या में आते हैं, यूटी में आते हैं। ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरी में आते हैं। यहीं पे क्या स्थित है हमारे, कौन से नेशनल पार्क? हमारे कौन से नेशनल पार्क स्थित है? हमारे कौन से? स्नो लियोपार्ड के लिए है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, आपसे पूछा जाए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, अगर एग्जाम वगैरह में पूछ दिया जाए तो क्या मारेगा? लेह। ठीक है, लेह में हमारे लद्दाख में ये अवस्थित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, वन विहार, वन विहार पार्क, वन विहार। अब यहाँ बिहार लगा हुआ था, ये मत समझ लेना कि ये बिहार में स्थित है। ठीक है, वन विहार ये नेशनल पार्क का नाम है, वन विहार। बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार में अगर जो लोग भी रहते हैं, बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार मतलब होता है क्या? बिहार। ये जो आप बिहार लिखते हो ना, बिहार के निवासी, ये बिहार का मतलब होता क्या है? बिहार। ठीक है, भ्रमण करना। क्या? भ्रमण करना। बिहार का मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षुक थे ना, भिक्षुक जो भिक्षा मांगते थे, वो क्या करते थे? यहाँ बिहार में क्या करते थे? भ्रमण करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार मतलब होता है भ्रमण करना। तो ये क्या है? वन विहार ना, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा झारखंड, ऑप्शन बी है हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपको बताना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। ये चारों में से कौन होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन ए हमारा झारखंड, ऑप्शन बी हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हमारे क्या मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है हमारे? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है हमारे? ये हमारे कहाँ स्थित है वन विहार नेशनल पार्क? वन विहार नेशनल पार्क हमारे भोपाल। कहाँ? भोपाल। कहाँ? भोपाल। भोपाल कहाँ पड़ता है हमारे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की क्या हमारी राजधानी है? भोपाल। ये हमारे कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, भोपाल में अवस्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ओरंग ओरंग नेशनल पार्क। ये नाम सब जितने भी हमारे स्टेट है ना, सबका कल्चर, सबका लैंग्वेज, सबका रहन सहन, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और जो भी है, तो ये ओरंग। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क। अब जहाँ आपके जैसे लोग होंगे, जैसा उनका लैंग्वेज होगा, उस टाइप से क्या करते हैं, अपने सब चीज़ का नाम देते हैं। उसी तरह ये ओरंग नेशनल पार्क है ना, ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा नन ऑफ दीज। पहले ये नन ऑफ दीज में कौन कौन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे क्या? तेलंगाना, ऑप्शन डी हमारे क्या? असम। आपको बताना ये ओरंग, ठीक है, ये ओरंग नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ठीक है, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज, तेलंगाना या फिर असम। क्या होगा इसको जल्दी से कमेंट करिए। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है हमारे? ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क ये कहाँ अवस्थित है हमारे? असम में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये ओरंग नेशनल पार्क हमारे कहाँ है? असम में। यहाँ का फोक डांस क्या है हमारा? बिहू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में सलीम अली। सलीम अली ये किसी का नाम पे रखा गया है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है ये, नेशनल पार्क। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये क्या हमारा? नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए हमारा क्या? उत्तराखंड, ऑप्शन बी हमारा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है हमारा क्या? क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है ना, इज ऑल्सो नोन फॉर, इट इज ऑल्सो नोन एज, किस लिए जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या है इसको? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी सलीम अली नेशनल पार्क को जानते हैं। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। इसका आंसर होगा हमारे क्या? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सलीम अली मुस्लिम का नाम है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा कश्मीरी लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी होती है जम्मू कश्मीर। तो क्या होगा? सी, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है हमारे? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में हमारे क्या? कंचनजंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया।
ये हमारा कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा इसको पढ़ते हैं। नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये जो हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए हमारा त्रिपुरा, ऑप्शन बी हमारा नागालैंड, ऑप्शन सी हमारा मेघालय, ऑप्शन डी हमारा सिक्किम। आपको बताना है कंचनजंगा की पहाड़ी भी होती है, ठीक है, कंचनजंगा की पहाड़ी। आपको बताना है ये कंचनजंगा जो भी है ना, ये नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? ये चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। ये हमारे क्या है? ये तीनों हमारे सेवन सिस्टर्स में आते हैं, ठीक है, मैप के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये तीनों हमारे क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य में है, उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य है। कहाँ अवस्थित है ये कंचनजंगा? या फिर सिक्किम हो सकता है, सिक्किम हमारे क्या उत्तर पूर्वी राज्य में नहीं आता है। मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा या फिर सिक्किम। क्या होगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारे कहाँ स्थित है? हमारे डी, कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में, ठीक है, कहाँ स्थित है? हमारे सिक्किम में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या था हमारा? नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है? होम टू स्नो लियोपार्ड द हेमिस नेशनल पार्क। ये जस्ट बताया था, इसका आंसर क्या होगा? हमारा लद्दाख, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पलानी हिल्स नेशनल पार्क। पलानी हिल्स, ये पहाड़ी नहीं है, ठीक है ना, नाम डाला गया जिससे रिलेटेड होता है, जहाँ पे होता है उसी के नाम पे ये रखा जाता है, ठीक है। पलानी हिल्स क्या है? पहाड़ी नहीं है, ये हमारा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पलानी हिल्स ये कहाँ स्थित है? पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारे क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी हमारे क्या है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी क्या है हमारा? नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी हमारा क्या है? असम, ठीक है। आपको बताना ये पलानी हिल्स, ये जो पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ अवस्थित है? क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कहाँ अवस्थित है हमारे ये? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज होगा या फिर असम होगा? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पे ये स्थित है। पलानी नेशनल पार्क, ठीक है, पलानी नेशनल पार्क, पलानी कहाँ अवस्थित है? पलानी, पलानी हिल्स नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है हमारे? पलानी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ ये पलानी हिल्स? हमारे तमिलनाडु, तमिलनाडु का हमारे साउथ पार्ट में, ठीक है, साउथ पार्ट में, मैप के कहाँ है? साउथ पार्ट में ये अवस्थित है, ठीक है, सबसे टिप पे नीचे तमिलनाडु में। पलानी हिल्स हमारे कहाँ स्थित है? हमारे साउथ पार्ट में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाँ, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ये साइलेंट वैली भी क्या है? हमारा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी क्या है हमारा? उड़ीसा, ऑप्शन सी क्या है हमारा? केरला एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। आपको बताना है ये जो साइलेंट वैली है ना, ये कहाँ अवस्थित है? साइलेंट वैली, जल्दी से कमेंट करिए साइलेंट वैली कहाँ है हमारे? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है ये साइलेंट वैली? ये भी इतना ये है कि साउथ पार्ट में, ठीक है। अभी साउथ बता दिया गया, आप जल्दी से कमेंट करिए दो में से कौन होगा? साउथ पार्ट में से, ये इतना तो हिंट मिल गया, अब तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। साउथ में हमारे कौन कौन हो गए? केरला एंड तमिलनाडु हो गए, दोनों में से कोई एक होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा? साइलेंट वैली हमारे कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है हमारे? ये केरला, ठीक है, ऑप्शन सी केरला। साइलेंट वैली है ना, साइलेंट वैली, साइलेंट किल करने वाला कहाँ? हमारे केरला में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे क्या है? रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ लोकेटेड है? और आपको पता है ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, ये सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है हमारा, तो क्या बोलोगे? रणथंभौर। आपको पता नहीं है रणथंभौर कहाँ स्थित है, ठीक है, ये रणथंभौर स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है ये रणथंभौर? ऑप्शन ए हमारे क्या है? केरला, ऑप्शन बी हमारे क्या है? हरियाणा, ऑप्शन सी हमारे क्या है? राजस्थान, ऑप्शन डी क्या है हमारा? पंजाब। आपको बताना है इन चारों में से ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो क्या इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जिसको बोलते हैं, कहाँ अवस्थित है? इंडिया में अवस्थित है। इंडिया में कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है रणथंभौर। ऑप्शन ए हमारा केरला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी पंजाब। इसको आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। इसको आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। इसका कमेंट करिए जल्दी, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है?
कहाँ अवस्थित है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क? जल्दी से कमेंट करिए। कहाँ है हमारे? आर फॉर रणथंभौर, आर फॉर राजस्थान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारे राजस्थान में। इसको भूलना नहीं है, ठीक है, राजस्थान, इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना। ये जो रणथंभौर है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI। और ये क्या आपसे पूछा भी जाएगा, क्या लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारे, क्या बोलोगे? ये रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कहाँ है? हमारे राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा फिर जो भी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क का। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस में ये दिए हुए थे जिसको हम बताए भी थे ये कहाँ अवस्थित है। इतना हिंट मिल गया तब आप बता सकते हो। नन ऑफ दीज, पहले ये नन ऑफ दीज है क्या, पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। क्या है? असम। हमारा महात्मा गांधी मैरीन है। ठीक है, कहाँ लोकेट है ये नेशनल पार्क? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या होगा? असम, अंडमान या निकोबार आइलैंड या फिर न्यू दिल्ली या फिर नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आपको जल्दी से इसको कमेंट करना है। महात्मा गांधी मैरीन, ये क्वेश्चन जस्ट बताया हुआ है, कुछ मिनट पहले हम इसको बताए थे। ठीक है, अगर जिसने ध्यान दिया होगा वो इसको अच्छे से बता सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से बताइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। कहाँ है ये? कहाँ है हमारे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये वंदूर वाले क्षेत्र में। ठीक है, वंदूर वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा? महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? वंदूर वाले रीजन में, जो कहाँ पड़ता है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारे वंदूर में, जो कहाँ पड़ता है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये। ठीक है, आइलैंड अभी बताए थे कुछ देर पहले, आइलैंड जिसमें 3 था, कैंपबेल वे था, नेशनल पार्क था, क्या था, और फिर ये हमारा महात्मा गांधी भी था, उसी में रिलेटेड था। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कल और आज हम लोग क्या देखे थे? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड क्या देखे थे? नेशनल पार्क देखे। तो यार यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चंस खत्म हो गया, फिर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, उसमें भी आपको जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।